इंस्टाग्राम पर कंगना ने ऐसा क्या लिख दिया जो जेपी नड्डा को कंगना को फोन करना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 जेके लिच का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत हमेशा अपनी बेबाक राय और स्पष्ट विचारों के लिए चर्चा में रहती है। अपनी साफ और बेधड़क बोलने के अंदाज के लिए वे पहले से ही जानी जाती है। चाहे सामाजिक मुद्दे पर बात हो, राजनीतिक विचार हो या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कोई बात, कंगना बिना किसी हिचकिचाहट के खुलकर अपनी राय रखती है। सोशल मीडिया पर भी कंगना रनौत काफी एक्टिव रहती है और अक्सर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहती है। कई बार उनके तीखे बोल विवाद भी खड़े कर देते हैं, लेकिन उनके फैंस उनकी इस बेबाकी के दीवाने हैं। ये बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर चर्चा में है। अपनी बेबाकी के लिए जानी जाने वाली कंगना ने गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक तीखा ट्वीट किया है, जो अब उन्होंने डिलीट कर दिया है। कंगना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखती है कि उन्होंने ये ट्वीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कहने पर हटाया है। कंगना ने लिखा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने फोन करके कहा कि मैं अपना ट्वीट डिलीट कर दूं। मैंने तुरंत आदेश का पालन किया और इस ट्वीट को हटा दिया। दरअसल मामला तब शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एप्पल के सीईओ से कहा कि वह भारत के बजाय अमेरिका में ही प्रोडक्शन करे। इस बयान से नाराज होकर कंगना ने ट्रंप पर तंज कसते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि दुनिया के सबसे चहेते नेता हमारे पीएम मोदी है। भले ही ट्रंप अमेरिका राष्ट्रपति हो, लेकिन दुनिया के सबसे चहेते नेता भारत के प्रधानमंत्री मोदी है। ये ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है, जबकि पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल है। ट्रंप भले ही अल्फा मेल हो, लेकिन हमारे पीएम मोदी सभी अल्फा मेल के बाप है। आपको क्या लगता है, ये व्यक्तिगत ईर्ष्या है या कूटनीतिक असुरक्षा? अब कुछ ही घंटों बाद क्वींस्टान ने अपना ये विवादित पोस्ट हटा दिया है। और तो और उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने ऐसा जेपी नड्डा के कहने पर किया है। कंगना लिखती है कि मुझे अपनी निजी राय पोस्ट करने का खेद है। आदेश के अनुसार मैंने तुरंत इसे इंस्टाग्राम से भी हटा दिया है। इसी के साथ कंगना ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना की जमकर सराहना की थी और भारत और एप्पल के बीच हुए डील पर कंगना ने तीखा बयान भी दिया था। कंगना कहती है, जब भारत आगे बढ़ रहा है तो कुछ लोगों को जलन हो रही है, लेकिन ये तभी होता है जब देश को एक फुल टाइम प्रधानमंत्री मिलता है। पहले जो लोग पार्ट टाइम नेता थे वो दुखड़ा रोकर अमेरिका चले जाते थे, लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा पीएम है जिसके हाथ में तलवार भी है और कमल का फूल भी, इसलिए हम उन्हें अवतार मानते हैं। देखिए, देश जो है युद्ध में है, तो ऑब्वियसली हम सब बहुत ज्यादा नर्वस हैं। और एक अपनी जो सेना है, जो मैंने आज भी सुबह इंस्टाग्राम पे डाला, जो हमारी रक्षा करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करे और उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी दे और बहुत ज़्यादा हमारी जो है हम सब प्रेयर कर रहे हैं कि हमारा देश जो है हर खतरे से दूर रहे। तो जैसे कहते हैं ना कि हम खतरा नहीं है, हम खुद खतरा है, स्वयं खतरा है। प्रधानमंत्री जी के साथ हम सब का जो है हम सब का मनोबल उनके साथ है। और जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये नाम इस ऑपरेशन को दिया, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी माताओं के सामने बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जैसे आपने सुना कि हेड शूट करके जो है उनके सुहागों को छीना गया, तो उसमें कई खून से जो है उसका बदला लिया जा रहा है। तो हम देश की कामयाबी की प्रार्थना करते हैं। इंडियन आर्मी ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो इससे भी ज्यादा जोरदार तरीके से जवाब होगा। बिल्कुल, देश है, पूरा विश्व बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर आप देखें तो हाँ, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या और देश जो इस तरह के वॉर में एंगेज हुए हैं, आप देखिए उनकी कितनी ज्यादा हानि हो गई। अब हमारा देश जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर तीसरे नंबर पे जा रहा है। अभी हमारा यूके के साथ में जो डील हुआ है, जिस तरह से सारी आईफोन की यहाँ पे, तो लोग जो है हमसे जलेंगे और हमें जो है किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही फायदा होता है जब आपके पास एक फुल टाइम वर्किंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगर आपके पास पार्ट टाइम वाले होते हैं तो आपने पहले देखा है कैसे रोना धोना करके जो है वो अमेरिका जाते थे, लेकिन ये फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्होंने जो है जो कहते हैं कि हाथों में इनके तलवार है और साथ में कमल का फूल भी है। अब सवाल ये उठता है, क्या कंगना रनौत की ऐसी खुलकर बात करना सच्ची देशभक्ति है या फिर हद से ज्यादा आत्मविश्वास दिखाना जो राजनीति की सीमाओं को पार कर गया? कमेंट करके जरूर बताएं।